नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप लोग के बीच उपस्थित हूँ और आज का सेट है बिहार दरोगा प्रीलिम्स के सेट नंबर 12। जैसा कि अब सब ये 11 सेटों को हम लोगों ने हल किया है। ये सारे सेट एजुटेरिया के हैं। प्रश्नों की संख्या 100 होगी, जिसे हम लोग 95 प्रश्नों को हल करेंगे। 5 प्रश्न जो मैथ के हैं बाद में हल करेंगे पहले की तरह। तो देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं मित्र। जो भी मित्र चैनल पर नए हैं कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और अपना कमेंट ज़रूर करें। प्रश्नों को हल करने के साथ साथ उसके व्याख्या पर भी हम लोग बातचीत करेंगे और कोशिश करेंगे कि ये सेट ज़्यादा हो, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और 30 मिनट के लगभग में हम लोग इसे सीमित करना चाहेंगे। तो चलिए मित्र आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न क्या है जी। तो पहला प्रश्न हमारा है कि राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो इसका सही उत्तर जो है वो है मुंबई। आगे बढ़ते हैं और दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। बजट 2023-24 का राजस्व घाटा जीडीपी का कितना % है। तो यहाँ पे आएगा कि जीडीपी का राजस्व घाटा सिर्फ ये पूछा जाएगा तो 2.9% है और प्रभावी राजस्व घाटा अगर कहा जाएगा तो 1.7% है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे, या कंफ्यूजिंग जानबूझ करके परीक्षा में क्रिएट किया जाता है ताकि आपका ध्यान भटके। 23-24 में किए गए घोषणा के अनुसार नई कर व्यवस्था में कितने रुपये के आय वाले व्यक्तियों को कोई कर का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। तो नई व्यवस्था जो 23-24 में किया गया है उसमें 7 लाख का व्यवस्था किया गया। आगे बढ़ते हैं और चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार भारत का वैक्सीन निर्माण कौन सा स्थान वैक्सीन निर्माण में भारत का स्थान कौन सा है। तो वैक्सीन के निर्माण में भारत का स्थान जो है वो पहला स्थान है। इसके हम लोग याद रखेंगे। वैक्सीन निर्माण में भारत का स्थान पहला स्थान है। पांचवा प्रश्न है ESO 07 उपग्रह का प्रक्षेपण किस प्रक्षेपण यान से किया गया। तो इसे SSLV D2 से किया गया था। SSLV D2 से किया गया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और छठा प्रश्न है ऑपरेशन सद्भावना किसके द्वारा शुरू किया गया। आर्मी के द्वारा शुरू किया गया। कहाँ शुरू किया गया। जम्मू एंड कश्मीर में किया गया था। भारत के 28वें महालेखा नियंत्रक कौन बने हैं अभी। तो जो 28वें महालेखा नियंत्रक बने हैं वो SS दुबे बने हैं, श्री SS दुबे। प्रश्न आठवां प्रश्न है विश्व स्वास्थ्य दिवस 2023 का विषय क्या था। तो 2023 का विषय था हेल्थ फॉर ऑल। ये हो जाएगा। आगे चलते हैं 9वें प्रश्न की तरफ। 9वां प्रश्न है सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया। तो इसे शिव शंकरी को दिया गया था 2022 का सरस्वती सम्मान। आगे बढ़ते हैं और 10वां प्रश्न की तरफ चलते हैं। पुस्तक एज गुड माई वर्ड के लेखक कौन है। तो इसके लेखक हैं KM चंद्रशेखर। इसके लेखक हैं KM चंद्रशेखर। आगे बढ़ते हैं और किस संस्था द्वारा इंटरनेशनल क्लाइमेट क्लब को लॉन्च किया गया है। 11वां प्रश्न तो G7 के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। तो ये प्रश्न अच्छा ठीक है। 12वां प्रश्न यहाँ आ गया। 12वां प्रश्न है विश्व स्वास्थ्य संगठन के नए मुख्य वैज्ञानिक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो नए मुख्य वैज्ञानिक के रूप में नियुक्त किया गया है 12 का B हो जाएगा जेरोमी फरार को। इसके पहले सौम्या स्वामीनाथन थी जो कि भारत मूल की थी। ये अभी जेरोमी फरार को नियुक्त किया गया है। 13वां मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रा योजना की शुरुआत किस राज्य द्वारा किया गया है। तो गोवा सरकार के द्वारा किया गया है।
12वां प्रश्न, ब्रजबंशी लाल जिनका हाल में ही निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो ब्रजबंशी लाल का संबंध जो था वो पुरातत्व से था। 15वां प्रश्न, किस राज्य द्वारा गौ सेवा आयोग विधेयक को पारित किया गया है? 15वां प्रश्न, महाराष्ट्र के द्वारा पारित किया गया है। 16वां प्रश्न की तरफ चलते हैं। M3M हारून ग्लोबल रीच लिस्ट 2023 में पहले स्थान पे कौन है? तो 16वां का हो जाएगा पहले स्थान पर मुकेश अंबानी है। विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में नीतू घंघास ने कौन सा पदक जीता है? 17वां का ए हो जाएगा, स्वर्ण पदक जीता है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में आतंकी प्रभावी देशों में भारत का स्थान क्या है? 18वां प्रश्न। तो 18वें प्रश्न का हो जाएगा 13वां स्थान। सूचकांक 2023 को ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स द्वारा प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। इस सूची में भारत का स्थान 13वां है, जबकि पहले स्थान पे अफगानिस्तान है। इसे हम लोग याद रखेंगे। हाल ही में चीन के राष्ट्रपति ने पुनः राष्ट्रपति का पदभार संभाला है, या उनका कौन सा कार्यकाल है? तो उनका ये तीसरा कार्यकाल है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 का विषय था। 2023 का विषय क्या था? तो वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान। इसका सही उत्तर ए हो जाएगा, वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान। 21वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। और पहली बार वैश्विक स्तर पर विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाई गई थी? तो 21वां का हो जाएगा 1997 मनाया गया था। 22वां प्रश्न, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 से कितने बच्चों को पुरस्कृत किया गया? तो 11 बच्चों को पुरस्कृत किया गया था। 23वां प्रश्न, नाटो का 31वां देश 2023 में कौन बना है? तो नाटो का 31वां देश जो सबसे नवीनतम जो इसका सदस्य है वो है फिनलैंड है। 24वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। बिहार खादी एवं हैंडलूम का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया था? तो मैथिली ठाकुर को बनाया गया है। 25वां प्रश्न, एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन है? तो अजय सिंह को बनाया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी धारा प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है? यहाँ नहीं है, इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। तो डी नंबर बेंगुएला जो है ये प्रशांत महासागर की धारा नहीं है, बाकी सब प्रशांत महासागर की धाराएं हैं। क्योटो प्रोटोकॉल लागू किया गया। क्योटो प्रोटोकॉल लागू किया गया था 2005 में। सकाई जनजाति निवास करती है मलेशिया के जंगलों में। सकाई जनजाति। खजूर उत्पादन का अग्रणी देश कौन सा है? तो इराक है खजूर उत्पादन का सबसे अग्रणी देशों में 1 नंबर पे है। 30वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। त्यानसान पर्वत स्थित है, चीन में स्थित है। 31वां प्रश्न, कमलांग बांध रिजर्व स्थित है, ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। विश्व का व्यस्ततम आंतरिक जलमार्ग? तो सेंट लॉरेंस नदी का जलमार्ग जो है ये सबसे व्यस्ततम मार्ग है। कॉफ़ी पोर्ट के नाम से जाना जाता है। तो कॉफ़ी पोर्ट के नाम से जाना जाता है सेंटोस को। 34वां, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किसने पेश किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। तो आगे बढ़ते हैं मित्र और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा 35वां प्रश्न है। 35वां प्रश्न है पालखेरा का युद्ध। पालखेरा का युद्ध किसके बीच किसके मध्य हुआ था? तो पालखेरा का युद्ध जो हुआ था बाजीराव प्रथम और निजामुल मुल्क के बीच हुआ था। तो याद रखेंगे मित्र। और यह 1728 ईस्वी में हुआ था पालखेरा का युद्ध, जिसमें बाजीराव प्रथम विजयी हुए थे। इसको भी हम लोग याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं 36वें प्रश्न की तरफ। इल्बर्ट बिल विवाद
के कारण किस गवर्नर जनरल या वायसराय को त्याग पत्र देना पड़ा था? तो लॉर्ड रिपन को देना पड़ा था। इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किस अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं? यह कराची अधिवेशन में कहा था। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। कराची के अधिवेशन में गांधी जी ने यह बात कहा था कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं। आगे बढ़ते हैं, 38वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 38वां प्रश्न हमारा है, ईस्ट इंडियन एसोसिएशन, तत्वबोधिनी सभा, सोशल सर्विस लीग और नौजवान सभा। और इधर दिया हुआ है 1911, 1839, 1926 और 1866। तो उसको सही क्रम में लगाना है। तो सही क्रम जैसे ईस्ट इंडिया एसोसिएशन यह 1866 का है। इसी तरह बी, तो बी तत्वबोधिनी सभा 1839 ईस्वी में। और सी मतलब सोशल सर्विस लीग 1911 का है। और बचा हमारा नौजवान सभा, तो ये हो गया 1926। तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। 39वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। असहयोग आंदोलन चलाने का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था? तो नागपुर के अधिवेशन में किया गया था। इसे हम लोग याद रखेंगे। 40वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। और 40वां प्रश्न हमारा है, सल्तनत युग का अकबर किसे कहा जाता है? तो सल्तनत युग का अकबर कहा जाता है फिरोज शाह तुगलक को। तो इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। इसवें प्रश्न की तरफ, प्रसिद्ध द्वैताद्वैतवाद, प्रसिद्ध दर्शन द्वैताद्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया था? तो द्वैताद्वैतवाद का प्रतिपादन निम्बकाचार्य ने किया था। इसी तरह जो कुछ और इम्पोर्टेंट है जैसे कि अद्वैतवाद शंकराचार्य का है, द्वैताद्वैतवाद माधवाचार्य का है, शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य का है। ये भी काफ़ी कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं, इसे भी हम लोग याद रखेंगे। 42वां प्रश्न, किस मुगल शासक को शाही दरवेश कहा जाता है? तो शाही दरवेश कहा जाता था औरंगजेब को। जिंदा पीर भी कहा गया है औरंगजेब को, तो याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं 43वें प्रश्न की तरफ। किस स्थान से युगल सौदाह का प्रमाण मिला है? 43वां प्रश्न है। तो कालीबंगा से युगल सौदाह का प्रमाण मिला है। 44वां प्रश्न है, वैदिक देवमंडल में निम्न में से किसे युद्ध का देवता माना जाता है? तो 44वां प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा इंद्र। 45वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक को स्वर्ण सिक्के जारी करने का श्रेय जाता है? तो स्वर्ण सिक्के विम कडफिशस को सबसे पहले स्वर्ण के सिक्के जारी करने का श्रेय जाता है। 46वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 46वां प्रश्न हमारा है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल समानता, स्वतंत्रता और बंधुता की आदर्श की प्रेरणा कहाँ से मिली है? तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी बार पढ़ा गया है। यह प्रसिद्ध फ्रांस की महान क्रांति से लिया गया है। स्वतंत्रता, समानता, स्वतंत्रता और बंधुता। आगे बढ़ते हैं। किस वाद के फैसले से सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? तो 47वां का हो जाएगा। बेरुबाड़ी का जो वाद चला था, इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने माना था इस चीज़ को। आगे बढ़ते हैं। प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति पर बिना मुकदमा चलाए कितने या कितने समय के लिए बंदी बनाया जा सकता है? 48वां प्रश्न का सही उत्तर होगा 3 माह के लिए अधिकतम बंदी बनाया जा सकता है। आगे बढ़, राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम मतलब गणपूर्ति क्या है? तो गणपूर्ति कुल सदस्यों का 10वां भाग, मतलब कि सी हो जाएगा हमारा उत्तर। 50वां है, यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्याग पत्र किसे देना चाहिए? तो 50वें प्रश्न का उत्तर यहाँ
डी हो गया, संविधान के अनुच्छेद 179 ख के अनुसार विधानसभा अध्यक्ष अपना पद जो है विधानसभा के उपाध्यक्ष को संबोधित कर अपने हस्ताक्षर सहित लेखा द्वारा त्याग कर सकेगा, तथा इसी तरह उपाध्यक्ष भी अपना पद त्याग विधानसभा के अध्यक्ष को संबोधित करते हुए कर सकता है। अर्थात कि इसमें से कोई उत्तर इसका नहीं होगा। इसका उत्तर विधानसभा जो अध्यक्ष है वो उपाध्यक्ष को अपनी जो भी चीज़ें हैं उसको हस्तगत कराते हुए अपने पद को त्याग कर सकता है, या उपाध्यक्ष को अगर अपने पद को त्याग करना है तो अध्यक्ष को सारी चीज़ों की अवगत कराते हुए अपने पद को त्याग सकता है। आगे बढ़ते हैं 91वें प्रश्न की तरफ से। कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? उच्च न्यायालय के द्वारा। वे विषय जिन पर केंद्र और राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती है, ये कहाँ उल्लेखित है? समवर्ती सूची में है। कहाँ उल्लेखित है? समवर्ती सूची में है ये। 53वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें से सुमेलित नहीं है राज्य पुनर्गठन आयोग, मतलब कि डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। 54वां प्रश्न। भारतीय संविधान की कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन को प्रतिषेध करता है? तो अनुच्छेद 24 जो है वो बाल श्रमिकों के लिए है, बाल श्रम को प्रतिषेध करता है। आगे बढ़ते हैं और 55वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है? तो 55वां का क्या है? अविश्वास प्रस्ताव। और 55 के बाद फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं 56वें प्रश्न की तरफ। 1 मिनट, जी हाँ, 56वां प्रश्न हमारा आ गया। यस, 56 प्रश्न आ गया। 56वां। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तेल शोधक दिया हुआ है और राज्य दिया है। कोयली गुजरात, नुमालीगढ़ असम, नागपट्टनम आंध्र प्रदेश और तातीपाका ये आंध्र प्रदेश। तो इसमें से जो सी है वो सही नहीं है, मतलब कि नागपट्टनम जो है वो आंध्र प्रदेश में नहीं है। आगे बढ़ते हैं और तडोडा नेशनल पार्क या उद्यान किस राज्य में स्थित है? 57 का महाराष्ट्र हो जाएगा। रावल भाठा परमाणु विद्युत गृह किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान। 58 का 59। निम्नलिखित में से ग्रेनाइट सिटी के रूप में से किस देश को जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, एबरडीन स्कॉटलैंड को। सरहिंदी गांधी के उपनाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है? 60 अब्दुल गफार खान को जाना जाता है। 61वां प्रश्न। मानव की कौन सी क्रिया जलवायु द्वारा सर्वाधिक प्रभावित होता है? तो 61वां का क्या हो जाएगा? कृषि का प्रभाव सबसे अधिक जलवायु पर होता है, बल्कि भारत की जो कृषि है वो जलवायु पर ही निर्भर है। कहा जाता है कि भारत की कृषि मानसूनी यहाँ की जलवायु होती है और उसी पर पूरा तरह से हमारा कृषि निर्भर करता है। 62वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा घटक जलवायु परिवर्तन के लिए मुख्य कारक है? प्रदूषक, ओजोन खरत, ओजोन क्षरण, ग्रीन हाउस गैस। तो ये सारे के सारे उत्तरदायी हैं जलवायु परिवर्तन के लिए। भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की संख्या वर्तमान में कितनी है? तो वर्तमान में संख्या है एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की। 64वें प्रश्न में राष्ट्रीय बागवानी परिषद की स्थापना कब की गई थी? 64वां प्रश्न 1984 में की गई थी। विश्व आपदा नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? 65वां प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 13 अक्टूबर को। 66वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रोटीन संश्लेषण का सही क्रम कौन सा है? तो सही क्रम डीएनए, आरएनए, एमिनो एसिड, प्रोटीन, ये 66 का ए हो जाएगा। 67वें की तरफ चलते हैं और केंद्रिका में निम्नलिखित में से कौन
निम्नलिखित में से क्या नहीं पाया जाता है केंद्रिका में? जो कोशिका के बीच में केंद्रिका होता है तो उसमें क्या नहीं पाया जाता है? तो कार्बोहाइड्रेट इसमें से नहीं पाया जाता, प्रोटीन पाया जाता है, आरएनए डीएनए पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट नहीं पाया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं 68 प्रश्न की तरफ से। निम्नलिखित में कौन प्रोटोजोआ जनित रोग है? तो प्रोटोजोआ से जनित कौन सा रोग है? मलेरिया है, निद्रा रोग भी है, कालाजार भी है। तो इसका सही उत्तर डी हो जाएगा, मतलब कि ये तीनों ही प्रोटोजोआ जनित ही रोग हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकाश संश्लेषी वर्णक नहीं है? तो 59 का डी हो जाएगा। एंथोसाइनिन जो है वो प्रकाश संश्लेषी वर्णक नहीं है। आगे बढ़ते हैं और 70वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 70 प्रश्न। पादप में उपस्थित कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किससे निर्मित होती है? तो ये सेल्यूलोज से निर्मित होती है। आसान सा प्रश्न है। पौधों में लचीलापन किस अस्थायी उत्तक के कारण होती है? 71वां प्रश्न। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, कार्डे काइमा। 72वां प्रश्न। वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह या वर्ग कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा थैलोफाइटा जो है ये वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह है। 73वां प्रश्न। 73वां प्रश्न है जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या है? पुष्प है। 74वां प्रश्न। उड़ने वाली मछली, तो ए का सही उत्तर हो जाएगा ये 4 नंबर। वृक्ष पर चढ़ने वाला मेढक, तो वृक्ष पर जो चढ़ने वाला मेढक है तो यानी कि ये हो जाएगा हाइला। उड़ने वाली छिपकली, तो उड़ने वाली छिपकली हो जाएगा ड्रैको। और उड़ने वाला स्तनधारी तो हो जाएगा चमगादड़, मतलब कि इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में क्या नहीं बदलता है? 75वां प्रश्न। तो प्रकाश की जो आवृत्ति है वो नहीं बदलती है। जल का त्रिक बिंदु क्या होता है? तो जल का त्रिक बिंदु 0 डिग्री। आगे बढ़ते हैं और 77वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 77वां प्रश्न है दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब निम्नलिखित में से कहाँ बनता है? तो दूरदृष्टि दोष में ये रेटिना के पीछे बनेगा 78 में। निम्न में से किस या किन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है? 78। तो विद्युत धारा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कोणीय वेग की बीमा है? 79। तो कोणीय वेग की जो बीमा होगा तो वेग में क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। मीटर या मीटर को मतलब कि एल से लेंगे और जो सेकंड है मतलब टी के ऊपर माइनस है, मतलब कि ये नीचे चलेगा T/L। और m क्या है? यहाँ 0 है, m कुछ नहीं है, द्रव्यमान कुछ भी नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये। आगे बढ़ते हैं और 80वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 1 मिनट, आ गया मेरा 80वां प्रश्न, ये रहा आपके सामने 80वां प्रश्न। भाप अंगार गैस मिश्रण है? तो भाप अंगार गैस जो है वो मिश्रण है CO+H2 का। आगे बढ़ते हैं और 81 प्रश्न की तरफ चलते हैं। 81 प्रश्न है विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित करने वाला उपकरण कौन सा है? तो 81वां प्रश्न जो है वो हमारा वो क्या है? लाउड स्पीकर है। ध्वनि ऊर्जा रूपांतरित करता है ध्वनि ऊर्जा में। 82वां प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए पृथ्वी के ध्रुव पर जी का मान न्यूनतम होता है, पृथ्वी विषुवत रेखा पर जी का मान महत्तम होता है,
पृथ्वी की घूर्णन गति घटने पर जी का मान बढ़ता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न की तरफ चलते हैं। घुलनशील नमक मिलाने पर जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जल में जब नमक मिलाएंगे तो उसका पृष्ठ तनाव जो है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो सही इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ट्यूमर का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? 84 में तो ट्यूमर का पता लगाने के लिए आर्सेनिक 74 का प्रयोग किया जाता है। 85वां प्रश्न, आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्वों का आकार जो है वो क्या होता है? बढ़ता है। तत्वों का आकार बढ़ता है। 86 प्रश्न, 86वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। सिल्वेनाइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है? तो ये सोना का अयस्क है। सिंथेटिक कंबल, स्वेटर इत्यादि बनाने में ऊन के विकल्प के रूप में इस्तेमाल होने वाला पॉलीमरिक फाइबर है, क्या चीज़ है? तो ये एक तरह का ऑर्लोन है। याद रखेंगे, ट्रांसफार्मर एक उपकरण है जो क्या करता है? वोल्टेज को बढ़ाता है, वोल्टेज को कम करता है, विद्युत पावर को बढ़ाता है। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा एक हो जाएगा। वोल्टेज को बढ़ाता है या फिर कम भी कर सकता है। अगर बहुत ज़्यादा वोल्टेज है तो उसको कम करके जितना उपयोग में लाने लायक हो करता है, या फिर कम रहता है तो उसको बढ़ाता है। आगे बढ़ते हैं और 89वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? तो 89 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? टाइटेनियम। टाइटेनियम रेडियो एक्टिव पदार्थ नहीं है। प्लूटोनियम, रेडियम, थोरियम, यूरेनियम, ये सारी तीनों जी हैं ये रेडियो एक्टिव तत्व हैं। टाइटेनियम रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। आगे बढ़ते हैं और 90वां प्रश्न देखना। निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है? तो 90वां जो है, हीरे का जो चमकना है ये प्रकाश का अपवर्तन का उदाहरण नहीं है। तारे का टिमटिमाना प्रकाश का अपवर्तन है। पानी में डूबी हुई छड़ आधा मुड़ जाना ये भी प्रकाश का अपवर्तन है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय पश्चात दिखाई देना ये भी प्रकाश का अपवर्तन है, बल्कि इसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन या प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। कौन सा नहीं है? तो इसका सही उत्तर डी हो गया। आगे बढ़ते हैं और 91वां प्रश्न की तरफ चलते हैं, जो कि 91 से लेकर के और 95 तक 95 तक ये अर्थशास्त्र से संबंधित है। तो इसको देख लिया जाए। इकोनॉमिक्स से संबंधित सकल राष्ट्रीय उत्पाद GNP में निम्नलिखित में के किसको शामिल नहीं किया गया है 91 में? तो 91 में विदेश निवासियों की जो आय है उसको शामिल इसमें नहीं किया जा सकता है। 92वां प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगर किसी देश का भुगतान संतुलन विपरीत हो गया हो तो उसे किस संस्था से मदद लेनी पड़ेगी? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से उसे मदद लेनी पड़ेगी। जब पैसे की आपूर्ति बढ़ जाती है और पैसे की मांग कम हो जाती है तो क्या होगा? तो ब्याज दरें कम हो जाएंगी। ब्याज दरें कम हो जाएंगी, अर्थात कि इसका उत्तर बी हो जाएगा। जब पैसे की आपूर्ति बढ़ जाए, बहुत ज़्यादा पैसा हो जाए और पैसे की मांग कम हो जाए तो ब्याज दर को क्या हो जाएगा? बिल्कुल कम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 94 के समय। यूनियन बजट में राजकोषीय घाटा निम्नलिखित में से किसके बराबर है? तो 94 प्रश्न क्या हो जाएगा? आंतरिक और बाह्य जो उधार की जो शुद्ध वृद्धि है। तो इसका मतलब कि इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत में सेवा क्षेत्र का हिस्सा नहीं है? तो भारत में सेवा क्षेत्र का हिस्सा इसमें से जो निर्माण क्षेत्र है ये सेवा क्षेत्र में नहीं होता है। परिवहन, होटल, रेस्तरां, बीमा ये सभी
सर्विस सेक्टर के अंतर्गत आता है, सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो ये हमारा 95 प्रश्नों की पेपर समाप्त हुआ। आगे के जो 5 प्रश्न गणित से हैं, तो गणित के प्रश्नों को एक साथ हम लोग हल करेंगे। वीडियो कैसा लगा अपनी राय अवश्य देंगे आप लोग। और इसके साथ ही अगर प्रश्नों के व्याख्या सहित उत्तर भी देखना चाहें तो आप लोग यहाँ से सारे प्रश्नों का व्याख्या सहित उत्तर देख सकते हैं। और इसके साथ ही एक उत्तर के साथ साथ कई सारे और प्रश्नों को हल करने में काफ़ी आपको सहायता मिलेगी। तो वीडियो के अंत तक आप सभी लोग बने रहें, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद मित्र। जो भी मित्र चैनल पर नए हैं कृपया करके चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स करना ना भूलें। बहुत जल्द हम लोग बिहार पुलिस और बिहार दरोगा के लिए एक अलग से भी सीरीज़ लाएंगे जो सेट के अतिरिक्त होगा, और बिहार शिक्षक के लिए एक अलग। तो दोनों ही परीक्षाओं पर हम लोग की नज़र है, इस पर हम लोग अलग वीडियो एक बनाएंगे और ये सीरीज़ हमेशा चलती रहेगी जब तक कि आपको सफलता नहीं मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद मित्र।